नमस्ते। चलिए आज शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर टीचिंग एग्जाम में पूछा ही जाता है, इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटे की आवाज सुनकर किसी को भूख लग जाए? मतलब सिर्फ आवाज से? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प, एक अनएक्सपेक्टेड खोज में। और इस खोज के पीछे जो शख्स थे उनका नाम था इवान पावलोव। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पावलोव कोई साइकोलॉजिस्ट थे ही नहीं, वो तो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब शरीर क्रिया विज्ञानी। और उनकी ये जो खोज थी ना, ये पूरी तरह से एक इत्तेफाक थी, एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी। असल में बात है साल 1904 की। पावलोव को पाचन क्रिया यानी डाइजेशन पर उनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। सोचिए, रिसर्च हो रही थी डाइजेशन पर, और उसी के बीच से मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का एक इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी सिद्धांत निकल कर आ गया। कमाल है ना? तो ये बात दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि पावलोव कुत्तों की पाचन प्रणाली, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे, उनके दिमाग को नहीं। ये जो कंडीशनिंग की खोज हुई, ये तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी दिलचस्प और यादगार बन जाती है। और डाइजेशन पे इसी रिसर्च के दौरान वो मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। यहीं पर पावलोव ने अपने कुत्तों के साथ एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अनुबंधन से पहले। बहुत सीधा सा है। कुत्ते के सामने खाना रखा गया और नेचुरली उसके मुंह में लार आ गई। इसमें कोई नई बात नहीं। अब आता है स्टेप 2, अनुबंधन के दौरान। पावलोव ने क्या किया? खाना देने से ठीक पहले वो एक घंटी बजाने लगे। घंटी बजी, फिर खाना मिला, घंटी बजी, फिर खाना मिला, और इस चीज को उन्होंने बार बार कई बार दोहराया। और फिर आया स्टेप 3, जो सबसे हैरान करने वाला था, अनुबंधन के बाद। अब क्या हुआ कि खाना सामने नहीं था, फिर भी सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। कमाल है, मतलब कुत्ते ने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ना सीख लिया था। अब इस थ्योरी को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो इसकी कुछ खास टर्म्स हैं, कुछ खास शब्दावली है जिसे जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसको एकदम आसान बना देते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सबसे पहले है यूसीएस, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, या कहें स्वाभाविक उद्दीपक। ये क्या है? ये है हमारा भोजन। फिर है यूसीआर, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, या स्वाभाविक अनुक्रिया। ये है भोजन को देकर आने वाली लार। ये दोनों चीजें एकदम नेचुरल हैं, इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। फिर आता है सीएस, यानी कंडीशनड स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। ये है हमारी घंटी, जिसका पहले तो लार से कोई लेना देना नहीं था। और आखिर में है सीआर, यानी कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया। ये है वो लार जो अब सिर्फ घंटी की आवाज पर आ रही है। ये सीखी हुई प्रतिक्रिया है, ये नेचुरल नहीं है। एक और जरूरी बात, एग्जाम्स में ना कंफ्यूज करने के लिए इस एक ही थ्योरी को कई अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है, जैसे संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर एस टाइप थ्योरी। ये सब सुनकर घबराना नहीं है, इन सब का मतलब एक ही है, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुत्तों पर किया गया ये एक्सपेरिमेंट, इसका हमारी क्लासरूम से क्या लेना देना? सवाल तो यही उठता है। एक टीचर के लिए ये सिद्धांत असल में बहुत बहुत काम का हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो अच्छी आदतें बनाने में एक टीचर इस सिद्धांत का इस्तेमाल बच्चों में डिसिप्लिन और अच्छी आदतें डालने के लिए कर सकते हैं। जैसे स्कूल की घंटी बजते ही सब बच्चों का अपने आप शांत हो जाना, या अपनी अपनी लाइन में लग जाना। ये क्या है? एक क्लासिकल कंडीशनिंग का ही तो एक बढ़िया उदाहरण है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल किसी डर को दूर करने के लिए भी हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे मैथ्स से बहुत डर लगता है, तो टीचर क्या कर सकते हैं? वो मैथ्स की क्लास को मजेदार गेम्स और एक्टिविटीज के साथ जोड़ सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा? बच्चे के मन में मैथ्स का जो डर था वो एक पॉजिटिव फीलिंग में बदलने लगेगा। और बिल्कुल इसी तरह बच्चों में किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है। सोचिए, अगर किसी सब्जेक्ट को लगातार तारीफ, इनकरेजमेंट और मजेदार तरीकों से जोड़ा जाए, तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें अपने आप नेचुरली बढ़ने लगेगा। और ये तो लैंग्वेज सिखाने में भी कमाल का काम करता है। हम सबने देखा है, छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाते हैं,
ए लेटर के साथ बार बार सेब की तस्वीर दिखाई जाती है। बार बार ऐसा करने से क्या होता है? बच्चा ए अक्षर को उस सेब की तस्वीर और एप्पल की आवाज से जोड़ना सीख जाता है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही तो है। लेकिन एक मिनट, ये जो कंडीशनिंग है ये हमेशा काम करे, इसके लिए पावलोव ने 2 सबसे जरूरी नियम बताए। उन्होंने कहा कि अगर ये 2 चीजें नहीं होंगी तो या तो ये कंडीशनिंग बहुत कमजोर होगी या शायद होगी ही नहीं। पहला नियम है पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन। घंटी और खाने के कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए पावलोव को यह प्रोसेस कई बार दोहराना पड़ा। और दूसरा उतना ही जरूरी नियम है समय की निकटता यानी टाइमिंग। घंटी बजने और खाना देने के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप ज्यादा होगा तो दिमाग उन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ ही नहीं पाएगा। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सी पसंद नापसंद हैं जो शायद किसी अनजाने कंडीशनिंग का ही नतीजा हैं? हो सकता है वो स्कूल की छुट्टी वाली घंटी हो या फिर ऑफिस के लंच टाइम का अलार्म। जरा सोचिएगा, इसका जवाब